Now, today's topic is binomial theorem. Now let's understand what do you understand by binomial theorem. सबसे पहले, if I take an example, say for example I take the example of a plus b the whole square. We all know the formula is a square plus 2ab plus b square. अब if I have to expand, ये कैसे आया हमको वो फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले I know that my first term is a, ये मेरा फर्स्ट टर्म है. My second term is b. My power जो कि मेरा n है वो है 2. So I have first term, I have second term and I have my power. अब we know that NC0 is 1, NC1 is n, NCn is also 1, permutation combination. And in the same way 5C0, 5C1, 2C0, 2C1, 3C0, 3C1, everything becomes the same. कि ये formula लेके, and we know that the formula for NCR is nothing but n factorial upon r factorial into n minus r factorial. Now if I have to expand this a plus b the whole square, देखो यहाँ पे देखो a plus b the whole square अगर मुझे expand करना है, सबसे पहले this will become 2c0, 2c1 and 2c2. सबसे पहले याद रखो हम लोग कैसे एक्सपांड करते हैं बाइनोमियल. वी स्टार्ट विथ 2c0, वी स्टार्ट विथ 2c1, वी स्टार्ट विथ 2c2. सेकेंड, यहाँ पे प्लस साइन है तो ऑल द टर्म्स विल बी पॉजिटिव. तो अगर यहाँ पे a प्लस बी द होल क्यूब था, लेट मी शो दिस टू यू. इमेजिन इट्स a प्लस बी द होल क्यूब. सो इट विल बिकम 3c0, 3c1, 3c2 एंड 3c3. अगर a प्लस बी द होल रेस टू 5 था तो क्या होएगा? 5c0, 5c1, 5c2, 5c3, 5c4, 5c5. सो एक चीज़ समझ गया है कि द नंबर ऑफ टर्म्स विल बी ग्रेटर देन 1, ग्रेटर बाय 1 टू द पावर. तो नंबर ऑफ टर्म्स पावर से हमेशा एक बड़ा रहेगा, हमेशा. तो नंबर ऑफ टर्म्स विल बी ग्रेटर देन द पावर बाय 1. नंबर ऑफ टर्म्स विल बी ग्रेटर देन द पावर बाय 1. तो यहाँ पे देखो 4 टर्म्स आ गया बट पावर 3 है. अब you start with the highest power of the first term and lowest power of the second term. वापस बोल रहा हूँ, सुनो ध्यान से. फर्स्ट टर्म का हाईएस्ट पावर एंड सेकेंड टर्म का लोएस्ट पावर. अब देखो प्लस है ना, तो हर जगह प्लस आ जाएगा. तो a स्क्वायर है, b 0 है. ये मेरा फर्स्ट टर्म है. अब a विल reduce बाय 1 एंड b विल इंक्रीज बाय 1. तो ये बोलो यहाँ पे क्या हो जाएगा? a विल बिकम reduce बाय 1. तो a स्क्वायर का छोटा क्या हो जाएगा? a रेज टू 1. अब b 1 से बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? b रेज टू 1. यहाँ पे बताओ ये a क्यूब है, सो a का एक पावर कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर. बट b का एक पावर बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? b रेज टू 1. लवली. वहाँ पे मेरा लास्ट टर्म बताओ. अब a रेज टू 1 है, a रेज टू 1 1 से कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? a रेज टू 0 एंड b स्क्वायर. यहाँ पे देखो क्या होगा? a स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा? a रेज टू 1. b 1 है तो एक बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? b स्क्वायर. ओके. एंड लास्ट में a वापस एक रेड्यूस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? a रेज टू 0 एंड b. लवली. एंड इफ आई एक्सपांड दिस, देखो यहाँ पे लिखा है एनीथिंग c0 इज 1, तो 2c0 विल बिकम 1. दिस विल बिकम a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. दिस इज हाउ योर फॉर्मूला केम इन टू एग्जिस्टेंस. एंड अगर इसको सॉल्व करेंगे, दिस विल बिकम a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब. This is your introduction. So what we understand is कि any expansion that we are dealing with, you always start your expansion with, this is your expansion. ये मेरा expansion है. और ये expansion में हमको ये समझता है कि जो भी मेरा n का वैल्यू है वो हमेशा पावर से रिलेटेड रहेगा. NC0, NC1, NC2 वो चेंज नहीं होगा. What changes are your terms? ये है मेरा 0, that is r is equal to 0, r is equal to 1, r is equal to 2. ये सेम वे
r इज इक्वल टू 0, r इज इक्वल टू 1, r इज इक्वल टू 2, r इज इक्वल टू 3, जो पावर है r वहाँ पे जाके रुक जाएगा. सो वी अंडरस्टैंड दैट दिस इज योर बाइनोमियल एक्सपांशन. इसको हम लोग बोलते हैं बाइनोमियल एक्सपांशन. सो बाइनोमियल एक्सपांशन इज वेयर यू बेसिकली expand using NC0, NC1, NC2 and NC3. Now for example, इतना लिख के समझो मैंने ऐसे कुछ ले लिया कि किसी ने बोला यार ठीक है, नॉट अ प्रॉब्लम, ये है. Now I don't want to expand, मुझे expand नहीं करना. I don't want to expand this, but I want to write it in a more convenient way. देखो मुझे एक्सपांड नहीं करना है, आई वॉन्ट टू राइट इट इन अ मोर कन्वीनियंट वे. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. ये दो एग्जाम्पल. क्या दोनों में मेरा फर्स्ट टर्म है? यस और नो? क्या मेरे पास सेकेंड टर्म है? साइन क्या है? प्लस. ये माइनस भी हो सकता है. अगर मुझे यहाँ पे एडिशन है, लेट्स टेक फॉर एडिशन फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे एडिशन है, इज देयर एनी ईजियर वे ऑफ राइटिंग एडिशन? समेशन. ओके, सो समेशन. अच्छा, कोई बताएगा आर कहाँ से स्टार्ट होता है? देखो आर कहाँ से स्टार्ट होता है? 0. और कहाँ तक खत्म होता है? n तक. यहाँ पे n क्या था? 2. यहाँ पे n क्या था? 3. सो आई राइट दैट समेशन आर स्टार्ट होता है 0 से और ख़त्म होता है n. एनीबडी हैज़ एनी डाउट्स? देखो मैं क्या बोल रहा हूँ. सब लोग ने बोला कि एडिशन साइन, इवन सब्ट्रैक्शन फॉर दैट मैटर, बट एडिशन साइन इज बेसिकली समेशन. सब्ट्रैक्शन के लिए भी समेशन यूज़ करेंगे. पावर जो है वो कांस्टेंट है, दैट इज व्हाट आई वाज टेलिंग यू. पावर जो है वो कांस्टेंट है, मेरा आर चेंज होगा. तो आर कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं? यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं? 0. यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 0. आर कहाँ पे खत्म हो रहा है? क्योंकि पावर क्या है? 2. आर यहाँ पे कहाँ पे खत्म हो रहा है? 3, बिकॉज पावर क्या है? 3. So I have written summation r is equal to 0 till n. If I write NCR, मतलब अब ये हो जाएगा NC0, NC1, NC2 और बीच में कौन सा साइन आएगा? एडिशन. कौन सा साइन आएगा? एडिशन. तो रिमेंबर NCR. अच्छा, मेरा पावर क्या है? फर्स्ट टर्म क्या है? A. सेकेंड टर्म क्या है? B. नाउ गाइस, दोनों में से कौन सा टर्म हाईएस्ट पावर से स्टार्ट होता है? तो A के साथ होएगा n-r और B के साथ कहाँ से स्टार्ट होएगा? R से. अब किसी ने बोला ठीक है, शो इन अ वेरी इजी वे. एग्जाम्पल लेते हैं. समेशन r इज इक्वल टू 0 अप टिल 4. ठीक है, मैं लिख रहा हूँ NCR a रेज टू n-r b रेज टू r. पॉजिटिव है तो देखो क्या करेंगे. आई विल n का वैल्यू सेम रहेगा, तो आई विल राइट फिट 4c0 a रेज टू 4 माइनस 0 b रेज टू 0. समेशन मतलब प्लस. नेक्स्ट r का वैल्यू क्या रहेगा? 1. क्या होएगा? नेक्स्ट a रेज टू 4 माइनस 1 b रेज टू 1 प्लस नेक्स्ट क्या रहेगा बताओ? 4c2 a रेज टू 4 माइनस 2 b रेज टू 2. लवली. प्लस 4c3 a raised to 4 minus 3 b raised to 3, and the last part is 4c4 a raised to 4 minus 4 b raised to 4. Now if I simplify this, 4c0 is 1, a raised to 4 into 1 plus 4 a cube b plus 6 a square b square plus 4 a b cube plus b raised to 4. And now this is the same expansion, but I have written it in a more shorter way, and this is how you write it. When you have summation a plus b, anything plus anything raised to n, this is easier way of writing it. अब किसी ने बोला ठीक है ये तो लिख लिया, but what if there is a minus sign? Say for example यही ले लेते चलो, a minus x raised to n. हाउ डू आई रिप्रेजेंट इट इन दिस मैनर? देखो a है, b है, n है, सब आ गया. माइनस से क्या करेंगे? स्टेप बाय स्टेप.
किससे स्टार्ट करेंगे, किससे स्टार्ट करेंगे, समेशन, कहाँ से कहाँ तक, से n तक, यहाँ पे -1/r। क्यों -1/r? अगर r इवन है तो -1 का इवन पावर हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव, बट r ऑड है तो मेरा टर्म नेगेटिव हो जाएगा। सो एवरीथिंग विल बी द सेम, NCR a⁻n−r b⁻r, everything else is the same. Has everybody understood this? तो याद रखो, whenever you are writing summation, तुम्हारे पास 4 चीज़ होना चाहिए। सबसे पहले when you are writing summation, you have to carefully see कि सबसे पहला मेरा प्लस है टर्म की माइनस है, बीच में प्लस है कि माइनस है। सबसे पहला you will be given first term, you will be given second term and you will be given power. So these are the 4 terms, 4 steps, 4 things that you need to remember. सबसे पहला साइन देखो, प्लस है तो स्ट्रेस ही नहीं है, मतलब यहाँ पे भी लिखा है -1/r, बट यहाँ पे भी लिखा है 1/r, बट 1 anything is what, 1. 1 anything is going to be 1. Okay, now समझो I am expanding this 2x प्लस 1/x रेज टू 4, एकदम बेसिक मेथड से सॉल्व करेंगे, बेसिक मेथड। ओके, देखो रेज टू 4 है, प्लस है, आई एम गोइंग टू एक्सपांड इट, दिस विल बिकम 4c0, 4c1, 4c2, 4c3 and 4c4. Step number 1. Second step, you start with the highest power and उसको एक एक रिड्यूस करते जाओ। You start with the highest power and उसको एक एक रिड्यूस करते जाओ। You start with the lowest power और उसको एक एक इंक्रीज करते जाओ। इन सबसे इम्पोर्टेंट, प्लस है तो किसी चीज़ का टेंशन ही नहीं। हैज़ एवरीबडी अंडरस्टूड दिस? दिस इज योर नॉर्मल एक्सपांशन। जो भी पावर रहेगा, दैट 0, दैट 1, दैट 2, दैट 3, जब तक दोनों ऊपर का वैल्यू n और r का वैल्यू सेम नहीं हो जाएगा। यू स्टार्ट विद द हाइस्ट पावर ऑफ द फर्स्ट टर्म, उसको एक एक से रिड्यूस करते जाओ। यू स्टार्ट विद द लोएस्ट पावर ऑफ द सेकेंड टर्म, उसको एक एक से इंक्रीज करते जाओ। नाउ कैन यू वन टेल मी व्हाट इज 4c0? 1। डायरेक्ट बताओ, 2 raised to 4, 16 x raised to 4 upon 1 plus 4c1, 4 into 8x cube into 1 by x plus 6 times 4x square into 1 by x square plus 4 times 2x times 1 by x cube plus 1. पक्का? वेरी गुड, 1 by x raised to 4। थोड़ा अच्छे से लिख लेता है तो कुछ कैंसिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। टेल मी क्या होगा इसका? 16x raised to 4 प्लस 32x स्क्वायर प्लस 24 प्लस 8/x स्क्वायर प्लस 1/x raised to 4। चलो अब ध्यान से देखो ना, इसका भी पावर 4 है, अपॉन 4 है, इसका भी पावर 32 है, सॉरी इसका भी पावर स्क्वायर है, इसका भी पावर स्क्वायर है। दिस इज द टर्म। नाउ व्हेनेवर आई एम एक्सपांडिंग दिस, ओके, सबसे पहले दिस इज द बेसिक एक्सपांशन जो मैंने एक्सपांड किया, नॉर्मल एक्सपांशन किया। दिस इज सो दैट व्हेन आई राइट दिस इज द एक्सपांशन फॉर 2x प्लस 1/x raised to 4. अब if I go on the previous slide, there are certain things that you need to understand. जब normal pattern है, see this is that I've expanded. Now look at this expansion, okay? A and B दिया है, whatever is given to you. यहाँ पे भी expansion है। इससे ना हमको कुछ तो समझता है। And what are the remarks that will come according to this? हमने ना example लिया है।
ठीक है. नाउ लुक एट द रिमार्क. सबसे पहले नोट वाला, सबसे पहला, ओके, सबसे पहला, दिस आर योर रिमार्क्स स्लैश नोट्स, वॉट एवर यू फील लाइक राइटिंग. द फर्स्ट रिमार्क, इफ आई टेक से फॉर एग्जाम्पल, ओके, अगर ऐसा लिया है a प्लस एक्स द होल रेज टू n, सबसे पहला पॉइंट, इट इज वैलिड, द एक्सपांशन इज वैलिड फॉर, ऑल्सो वैलिड लिखो, द एक्सपांशन is also valid for our favorite topic, complex numbers. So complex भी binomial में आएगा और binomial भी complex में आएगा. It is also valid for complex numbers. यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे that a and x belongs to I. तो complex numbers में भी आएगा binomial. This is the first way of we are saying that आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी आएगा. ठीक है. सेकेंड पॉइंट, ठीक है, आर विल हैव वैल्यूज फ्रॉम, कहाँ से कहाँ तक गाइस? वेरी गुड, 0 to n. तो ये पॉइंट भी समझ गया. ठीक है. हमने हर जस्ट हम सॉल्व किया, आर हमेशा 0 से स्टार्ट हुआ एक्सपांशन में और आर हमेशा n पे खत्म हुआ. R will have values from 0 to n. Third point, okay. NC0, NC1, NC2, NCN. They are known as बाइनोमियल कोएफिशिएंट. याद रखो, ये याद रखो तुमको नाम, इसको बोलते हैं बाइनोमियल कोएफिशिएंट, नॉट कोएफिशिएंट. दे आर कॉल्ड एज बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स. ठीक है, याद रखो ये बात. सो NC0, NC1, NC2, NCN आर कॉल्ड एज बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स. बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स equidistant from the beginning and end are always equal. कोई बताएगा इसका मतलब क्या होता है? आगे से पहला टर्म पीछे से पहला टर्म सेम रहेगा, आगे से दूसरा टर्म पीछे से दूसरा टर्म सेम रहेगा, आगे से तीसरा टर्म पीछे से तीसरा टर्म सेम रहेगा. लिखो कैसे, बताओ. NC0 इज इक्वल टू NCN. एग्जाम्पल लिख लेते हैं. नेक्स्ट क्या आएगा बताओ. NC1 इज इक्वल टू NC. वेरी गुड. नेक्स्ट NC2 इज इक्वल टू NC. वेरी नाइस. तो इसका मतलब क्या होता है हिंदी में? आगे से पहला टर्म पीछे से पहला टर्म सेम है. एग्जाम्पल देख लो. लुक एट दिस एग्जाम्पल. एग्जाम्पल देखो. आगे से पहला टर्म पीछे से पहला टर्म इज सेम. 2C0 2C2 दोनों का वैल्यू 1 है. यहाँ पे देखो 3C0 3C3 दोनों का वैल्यू सेम है. आगे से दूसरा टर्म पीछे से दूसरा टर्म दोनों का वैल्यू सेम है. सो बाइनोमियल इज़ वेरी फ्रेंडली. बाइनोमियल बोलते तुम लोग आगे से लिखो पीछे से लिखो, मेरा कोएफिशिएंट सेम रहेगा. सो आगे से अगर मेरे पास 1 है तो पीछे से स्टार्ट किया तो भी 1 से ही स्टार्ट होगा. आगे से मैं सेकेंड टर्म पे जंप करूंगा और पीछे से सेकेंड टर्म में जंप करूंगा तो भी दोनों का वैल्यू 3 रहेगा. हैज़ एवरीबडी अंडरस्टूड दिस? लुक एट दिस. 4 लिखा था क्या? हाँ, n नहीं, ये नहीं लिखा है. नहीं, यहाँ पे देखो. आगे से पहला टर्म पीछे से पहला टर्म 1, आगे से दूसरा टर्म पीछे से दूसरा टर्म दोनों का 4. सो रिमेंबर दिस एंड दिस इज अ वेरी वैलिड पॉइंट, अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. दिस पॉइंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि बाइनोमियल कोएफिशिएंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड आर ऑलवेज इक्वल. तो NC0 का वैल्यू 1 है, NCN का भी वैल्यू 1 रहेगा. NC1 का वैल्यू समझो, NC1 का वैल्यू 10 है तो NCN माइनस जो पीछे से पहला टर्म रहेगा उसका पीछे दूसरा टर्म रहेगा उसका वैल्यू 10 रहेगा. समझो आगे से थर्ड टर्म इज 100, पीछे से थर्ड टर्म विल ऑल्सो बी 100. हैज़ एवरीबडी अंडरस्टूड दिस? तो बाइनोमियल कोएफिशिएंट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड आर ऑलवेज गोइंग टू बी इक्विडिस्टेंट. ओके, चलिए एग्जाम्पल लेते हैं.
समझो ऐसे लिखा है, समेशन r इज इक्वल टू 0 अप टिल 20 CR into 2 raised to r. What is A, what is B, what is N, how do I write this? मैंने डायरेक्ट समेशन लिख दिया. इसका एग्जाम्पल देखो, ये वाला मैंने ये लिखा है समेशन, मैंने ये लिखा है, मुझे ये देखना है. समेशन क्या दिया, r इज इक्वल टू 0 अप टिल n NCR a रेज टू n माइनस r b रेज टू r. सो कैन एनीवन टेल मी हाउ डू आई राइट दिस? सबसे पहले बीच का साइन प्लस है माइनस है? प्लस. पावर क्या है? ये दो चीज़ निकाल दिया. मैं हमें 4 चीज़ बोला था, a b n एंड बीच का साइन क्या है. सबसे इंपॉर्टेंट बीच का साइन है. तुमको क्या लगता है -1 रेज टू r है क्या? नहीं है. तो क्या रहेगा बीच का साइन? पॉजिटिव. पावर क्या है? बिकॉज NCR ना, ये है NCR राइट. अब बताओ व्हाट इज योर फर्स्ट टर्म एंड व्हाट इज योर सेकंड टर्म? फर्स्ट टर्म विल बी 1, क्योंकि ना 1 छुपा हुआ है. ये देखो, ये ना, ये एक्चुअली ऐसा है 20 CR 1 रेज टू 20 माइनस r इंटू 2 रेज टू r. ये नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, बिकॉज 1 रेज टू एनीथिंग इज 1. तो दिस विल बिकम 1 प्लस 2 द होल रेज टू 20, विच इज व्हाट? 3 रेज टू 20. Has everybody understood this? So this 3 raised to 20 can be written as this, which can be simplified this. So if you solve this, if you expand and solve this is nothing but 3 raised to 20. Has everybody understood this? तो ये समझ गया है कि हमको ये देखना है कि माइनस है कि प्लस है. चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं. समेशन, कुछ समेशन नहीं बोल रहा हूँ मैंने डायरेक्ट लिख दिया 30 CR x माइनस 5 रेज टू 30 माइनस r. बोलो फ्रेंड्स, बोलो. सबसे पहले 4 थिंग्स है, बोलो ना क्या क्या 4 थिंग है. साइन कौन सा है? चलो प्लस डाल दिए. पावर 30. b इज 1. अब इसको और सिंप्लीफाई करो ना, क्या हो जाएगा बताओ? रेज टू हो गया. 4 चीज a b n प्लस या माइनस. 2 ही चीज रहेगा, प्लस या माइनस. प्लस माइनस कभी नहीं आएगा, प्लस रहेगा या तो माइनस आएगा, because you are expanding. That's why when we were in school we were taught a plus b the whole square, a minus b the whole square, a plus b the whole cube, a minus b the whole cube. a plus minus साथ में लिखते थे for our convenience, but an expansion can either be positive or negative. Has everybody understood this? Now, so ये इसका example रहेगा. Now, whenever they ask for, कौन सा point था वो? 4th point. 5th point, यहाँ पे लिखते हैं 5th point. Whenever you come across this word, sum of all coefficients, sum of all coefficients, देखो याद रखो, तुमको कभी भी ऐसा आया अगर sum of all coefficients, coefficient spelling right है ना? सम ऑफ ऑल कोएफिशिएंट्स, सुनो क्या करना है. पुट वेरिएबल इक्वल टू 1, कुछ नहीं करना है. एग्जाम्पल लेंगे, बोला सम ऑफ ऑल कोएफिशिएंट फाइंड आउट करो. कुछ नहीं करना है, तुमको सिर्फ x की जगह 1 डालो जब रिक्वायर्ड रहेगा. यूजली रिक्वायर्ड नहीं रहता है, अगर रिक्वायर्ड रहेगा तो x की जगह -1 डालना पड़ेगा, बट पुट x का वैल्यू एज 1 and you will get the answer. So sum of all coefficient जब पूछा है, you just have to put x का value as 1. Now, I will introduce you to the formula of general term. कोई बताएगा जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या है? TR plus 1 is equal to NCR a raised to n minus r b raised to r. अरे तो यही है,
इट इज़ एग्जैक्टली द सेम ऑफ समेशन. ये देखो, इट इज़ एवरीथिंग दैट यू हैव रिटन, इट इज सेम एग्जैक्टली लाइक समेशन. देखो एन सी आर ए रेज टू एन माइनस आर बी रेज टू आर, यही तो है मेरा जनरल टर्म. सो यहाँ पे सिर्फ आएगा, देयर इज ओनली वन थिंग दैट गेट्स रिप्लेस्ड एंड दैट इज टी आर प्लस वन. So guys, this is TR plus 1. TR plus 1 is equal to NCR A raised to n minus R B raised to R for these kind of sums. 4 चीज़ में से 3 चीज़ हमेशा दिया होगा. They will have to give you A and B. N also and then R दिया रहेगा नहीं दिया रहेगा, that depends on us. I'll give you an example for that. Okay. Now for example, this is the formula. यहाँ पे लिखते हैं हम लोग. ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद दिस. ओके, द क्वेश्चन सेज दैट फाइंड द सिक्स्थ टर्म. फाइंड द सिक्स्थ टर्म, ओके, इन द एक्सपांशन ऑफ. फाइंड द सिक्स्थ टर्म इन द एक्सपांशन ऑफ 3x minus 1 by 3x square minus 1 by 2x raised to 8. 3x minus 1 by x square raised to 8. फाइंड क्या पूछा है? फाइंड द सिक्स्थ टर्म. सबसे पहले जो डेटा दिया है वो लिख के ख़त्म करो. a is given as 3x square. my b is given as minus 1 by 2x. my n is given as 8. r दिया है क्या? फाइंड द सिक्स्थ टर्म पूछा. अब देखो ये दिया है, अब दे हैव सेड सिक्स्थ टर्म, सो आई विल राइट r प्लस 1 इज 6. क्योंकि देखो ना फॉर्मूला क्या है, टी आर प्लस 1. दिस इज विच टर्म? ये t का मतलब होता है टर्म. सो r प्लस 1 6 दिया है, तो r का वैल्यू क्या हो जाएगा गाइस? 5. नाउ इफ यू चेक, n इज गिवन, r इज गिवन, a इज गिवन, b इज गिवन. n is given, r is given, a is given, b is given. कुछ नहीं करना है, हमको सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है. सो देयरफॉर आई विल राइट t5 प्लस 1 इज इक्वल टू n c r a raised to n minus r minus 1 by 2x raised to r. A lot of students miss the minus sign. तो सबसे पहले सिक्स्थ टर्म यहाँ पे बोला रहेगा फाइंड द थर्ड टर्म. r प्लस 1 इज इक्वल टू 3, r इज इक्वल टू 2. तो व्हेन दे टेल यू कि अरे यू हैव टू फाइंड द सेवेंथ टर्म, एट्थ टर्म, जो भी रहेगा r प्लस 1 इज इक्वल टू 8. अगर एट्थ टर्म बोला तो r प्लस 1 इज इक्वल टू 8 मतलब r का वैल्यू 7 हो जाएगा. नाउ आई विल एक्सपांड दिस. इसको सिंप्लीफाई करेंगे. इफ आई सिंप्लीफाई दिस, दिस विल बिकम 8c5 3x स्क्वायर रेज टू 3 minus 1 by 2x raised to 5. Now 8c5 को हम एक्सपांड करेंगे, नॉर्मली सॉल्व करेंगे. देखो 8c5, अच्छा एक मिनट, लेट मी सी इफ देयर इज अ फॉलो अप क्वेश्चन फॉर दिस. नहीं है फॉलो अप. चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं. 8c5 के अंदर रिटन है एनसीआर का फॉर्मूला. यहाँ पे लिखते हैं एनसीआर का फॉर्मूला. कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एनसीआर? n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल. तो 8c5 कैसे लिखेंगे? 8 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 3 क्यूब कितना हो जाएगा? 27x स्क्वेयर इंटू माइनस 1 अपॉन 32x रेज टू 5. इज दिस करेक्ट? रेज टू 6 है ये. दिस इज रेज टू 6. नाउ कैन आई एक्सपांड 8 फैक्टोरियल एज 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल. ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 27x अपॉन 32. क्या कोई बताएगा x रेज टू 6 x कैसे हो गया? बिकॉज नीचे क्या है? x रेज टू 5. एनीबडी हैज एनी डाउट्स? -1. ओ माई गॉड्स, इंटू -1. ओहो 5 फैक्टोरियल निकाल दूँ? निकल गया. ये 6 भी निकाल दूँ? और कुछ करेगा क्या?
ये देखो 8 टाइम्स 1 8 टाइम्स 4, और कुछ कट रहा है क्या? चलो डायरेक्ट बताओ। 27 टाइम्स 7 169, पक्का 189, तुम लोग बोलो। चलो 189 माइनस प्लस माइनस 189 बाई 4x। अब तुमको चाहिए तो इसको नॉर्मली एक्सपांड करो, यही आंसर आएगा। नाउ दिस बिकम्स योर गो टू फॉर्मूला, दिस जनरल टर्म। मैंने क्या बोला, 4 चीज़ में से 3 चीज़ हमेशा दिया रहेगा, ए बी एन आर। ये सब में एन भी दिया है, आर भी दिया है। नाउ इफ आई हैव टू आस्क यू, इफ आई आस्क यू ओनली वन क्वेश्चन हियर, इन दिस can you tell me what is your binomial coefficient? 8C5. In this sum, can you tell me what is your coefficient? minus 189/4. एक्सपांशन के बाद अगर मैंने बोला कि यही सिर्फ दिया है, सिर्फ यही दिया, कैन यू टेल मी व्हाट इज योर कोएफिशिएंट हियर? ये नहीं सॉल्व किया हम लोग ने, समझो यहाँ तक ही किया। कैन यू टेल मी व्हाट इज योर कोएफिशिएंट? x छोड़ के बाकी सब इज योर कोएफिशिएंट। तो टेल मी क्या क्या रहेगा? 8C5 इंटू 3 क्यूब इंटू -1/2⁵, दैट इज योर कोएफिशिएंट। सुनो मैंने क्या बोला, मैंने सबसे पहला पूछा बाइनोमियल कोएफिशिएंट, जो भी c वाला टर्म रहेगा वो है मेरा बाइनोमियल कोएफिशिएंट। एंड जब अगर कोएफिशिएंट पूछा तो x छोड़ के बाकी जो भी टर्म है, सुनो मेरा बात ध्यान से, x छोड़ के बाकी जो भी टर्म है वो मेरा कोएफिशिएंट रहेगा। एनीबॉडी हैज एनी डाउट्स हियर? हैज एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिस? अब इसके बाद अगर मुझे बोला कि फाइंड द 6th टर्म, सेम क्वेश्चन लेते हैं, सेम क्वेश्चन ओके, पूछा है फाइंड द 6th टर्म पूछा है, बट इफ आई टेक द सेम क्वेश्चन 3x² - 1/2x, ठीक है, देखो ध्यान से देखो, 3x² - 1/2x, 3x² - 1/2x द होल रेज टू 8, ठीक है। यहाँ पर ले लेते क्वेश्चन, 3x² - 1/2x द होल रेज टू 8, सेम ही क्वेश्चन दिया, थोड़ा क्वेश्चन चेंज करते हैं। किसी ने पूछा फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x³, क्या बोला? फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x³, रैंडम क्वेश्चन, फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ x³, question mark. Before I start any binomial, any sum, before I start any sum of binomial expansion, जो डेटा दिया है वो रजिस्टर करो। अब डेटा देखो क्या दिया है, सबसे पहला मेरा फर्स्ट टर्म क्या है? 3x², उसके बाद मेरा सेकेंड टर्म क्या है? -1/2x, लवली। मेरा एंड क्या है? r नहीं दिया, दे हैव आस्क्ड फॉर द कोएफिशिएंट, तो r नहीं दिया। तो अब ये मेरा मिशन बन गया है कि मुझे r का वैल्यू निकालना है, और मेरे पास एक ही फॉर्मूला है। कैन यू टेल मी व्हाट इज द फॉर्मूला? TR+1 इज इक्वल टू, बोलो, NCR a⁻n−r b⁻r, NCR a⁻n−r b⁻r। मेरे पास r नहीं है तो फंस गया हूँ, बट r छोड़ के मेरे पास बाकी सब है। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, r छोड़ के आई एम गोइंग टू राइट ईच एंड एवरीथिंग। अब r छोड़ के मतलब यहाँ पे आएगा 8CR, ओके, 8CR, नाउ NCR ए क्या है बोलो जल्दी? रेज टू 8-r इंटू -1/2x रेज टू r, ठीक है। अब वापस बता रहा हूँ, सुनो ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप ये है कि इफ यू आर सॉल्विंग दिस, सेपरेट all non-x terms and
the x terms. Separate all non-x terms with the x term. Separate all non-x terms with the x term. तो कुछ नहीं करना है. ये देखो मैं क्या करूँगा, ये 8CR को 8CR ही लिखो. ये लिख दिया मैंने 8CR. फिर इसको मैं लिखूँगा 3⁻8 - R. फिर आएगा, सबको मैं अलग अलग लिख रहा हूँ, 8² 8 - R. फिर आएगा -1⁻R इंटू 1/2⁻R इंटू x⁻R. मैंने हर टर्म को अलग कर दिया. एवरी टर्म, इफ़ यू सी, 3 अलग हो गया, x² अलग हो गया, माइनस अलग हो गया, 2 अलग हो गया, x और एवरी टर्म. थिंक ऑफ इट कि मैंने स्ट्रेच कर दिया है, एंड एवरी टर्म को इंडिविजुअल पावर मिल गया. एनीबॉडी हैज एनी डाउट्स हियर? अब मैंने क्या बोला, सेपरेट ऑल नॉन एक्स टर्म्स एंड एक्स टर्म्स. तो सब नॉन एक्स को पहला साथ में लिख लो. ये देखो 8CR तो नॉन एक्स टर्म ही है, तो ऐसे लिख देंगे 8CR 3⁻8 - R -1⁻R और नीचे आ जाएगा अपॉन 2⁻R. एनीबॉडी हैज एनी डाउट्स? तो देखो मैंने सब जो भी एक्स टर्म से उसको कुछ भी नहीं किया है, अभी नॉन एक्स टर्म लिख दिया. ये हो जाएगा इनटू, अच्छा ये क्या हो जाएगा मेरे को बताओ, x⁻, वेरी गुड, अपॉन x⁻R. अभी गाइस अगर x⁻R ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, x⁻, वेरी गुड. तो यहाँ पे लिख देंगे 8CR 3⁻8 - R -1⁻R अपॉन 2⁻R इंटू x⁻16 - 3R. क्यों लिखा? क्योंकि मुझे इसके साथ कंपेयर करना. तो अब देखो मैंने ना सेपरेट, ग्रुपिज्म हो गया. क्यों ग्रुपिज्म हो गया? x का यूज करेंगे r निकालने के लिए. सो सी व्हाट आई एम गोइंग टू डू, द पूछा फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x³. तो आई विल राइट x⁻³ इज इक्वल टू x⁻16 - 3R बराबर. तो कितना हो जाएगा, x420 x² ले लो, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x² ले लो. सो दिस विल बिकम 2 इज इक्वल टू 16 - 3R. 3R इज इक्वल टू 14. एक्चुअली x³ 4 ले लो, 4 x⁻4. सो 3R इज इक्वल टू 12. तो R क्या हो जाएगा गाइस, 4. तो देखो R 4 हो गया. और जैसे ही R 4 हो गया, कुछ नहीं है, देखो R मिल गया. अब मुझे कोएफिशिएंट निकालना है. कोएफिशिएंट मतलब गाइस देखो मैं क्या करूँगा, मुझे ये यहाँ पे R का वैल्यू 4 डालना है. सो दिस विल बिकम 8C4 3⁻8 - 4 -1⁻4 upon 2⁻4. So my answer will become 8C4 3⁻4 upon 2⁻4. अब ये सिंप्लीफाई कर सकते हो, तुमको जैसे सिंप्लीफाई करना है करो. But I have to understand a very simple thing, that whenever I am doing these kind of sums, मेरे पास एक ही फॉर्मूला है, that is of the general term, that is TR+1 is equal to NCR a⁻n - R b⁻R. Has everybody understood this? अब मैंने क्या किया है, A, B, N तीन ही था, ये तीनों यूज़ करके मैंने जो पूछा था उसके साथ जो मैंने पाया उसको कंपेयर किया. एंड जैसे ही कंपेयर किया उससे आई गॉट R का वैल्यू एंड आई सब्स्टिट्यूटेड बिकॉज आई हैड टू फाइंड द कोएफिशिएंट. फाइंड द कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट मतलब x के आगे जो भी लिखा है दैट इज माय कोएफिशिएंट. दैट्स व्हाई आई एक्सप्लेन टू यू. बाइनोमियल कोएफिशिएंट मतलब जो NCR पैटर्न में रहेगा दैट इज योर बाइनोमियल कोएफिशिएंट. कोएफिशिएंट मतलब x के आगे जो भी लिखा है दैट इज गोइंग टू बी योर कोएफिशिएंट. अब जो सिंप्लीफाई करोगे दैट इज योर कोएफिशिएंट. ये तो विदाउट सिंप्लीफिकेशन है, विद सिंप्लीफिकेशन दोनों सेम ही है. बोथ आर सेम. -1⁻2 एंड इवन नंबर इज पॉजिटिव. 3/2 कर सकते हैं. 3⁻4 अपने को पता है, 2⁻4 भी पता है, तो 81/16 लिखेंगे तो भी चलेगा. 8C4 ऑल्सो यू कैन सिंप्लीफाई. सो दैट्स अप टू यू हाउ फास्ट यू डू.
that is important for you. Now, say for example, किसी ने पूछा कि फाइंड द सिक्स्थ टर्म फ्रॉम द एंड, फाइंड द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड. पावर रहेगा a प्लस बी द होल रेज टू 97. फाइंड द 35th टर्म फ्रॉम द एंड. अब कोई सिंपल सम लेंगे, अगर सिंपल सम से फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया x प्लस 1 अपॉन एक्स द होल रेज टू, काम करो ये ले लो, 2x स्क्वायर 2x माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर रेज टू 10. फाइंड फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड. नाउ लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू. शॉर्टकट से तुम लोग का आंसर 2 मिनट में आ जाएगा. 2 मिनट भी ज़्यादा बोल रहा हूँ, बट 2 मिनट में. बट समझो तुम लोग एग्ज़ाम में भूल गए, अरे यार क्या है, कुछ समझे नहीं, ये नहीं समझा, समझो. बट बाइनोमियल आता है. सबसे पहला क्वेश्चन, पावर 10 है. कैन यू टेल मी हाउ मेनी टर्म्स डू आई हैव? 11. क्योंकि बाइनोमियल क्या बोलता है, जो भी पावर रहेगा उससे ज़्यादा एक टर्म रहेगा. पावर 10 है मतलब नंबर ऑफ टर्म्स क्या रहेगा? 11. सुनो 11, ठीक है. कैन यू टेल मी 11th टर्म, मतलब लास्ट टर्म वो मेरा 11th टर्म है, ठीक है. तो लास्ट टर्म इज़ योर 11th टर्म, सेकेंड लास्ट टर्म इज़ योर 10th टर्म, थर्ड लास्ट टर्म इज़ योर 9th टर्म. देखो देखो ध्यान से देखो, ये है T11, ये है T10, ये है T9, ये है T8. सो कैन यू टेल मी विच टर्म, पूरा लिखते हैं. ये है T8, T7, T6, T5, T4, T3, T2, T1. फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म से लास्ट टर्म तक, ठीक है. कैन यू टेल मी व्हाट इज दिस 1 2 3 4, व्हाट इज इट? इज इट आर? जो भी नीचे लिखा है टी के नीचे वो हमेशा r+1 है. सो कैन यू टेल मी विच इज योर फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड? T8. This is your fourth term from the end. This is your fourth term from the end. So when you tell me that r plus 1 is equal to 8, can you tell me what is r? 7. क्या मेरे पास a है, क्या मेरे पास b है, क्या मेरे पास n है और क्या मेरे पास r है? ये तो हम लोग ने बेसिक मेथड से किया. Now if I have to use this formula, ठीक है. अब अगर मैंने ऐसा लिख दिया, देखो ध्यान से देखो, I will write r plus 1 is equal to, can you tell me what is n? 10 minus 4 plus 2. तो r plus 1 will become 8. तो tell me what is r? 7. आ गया. The formula is any term from the end का r plus 1 is equal to n minus 4 plus 2. Has everybody understood this? Any term from the end. Any term from the end. Whenever I am solving any term from the end, all I have to do is n minus, ये r है, सॉरी, दिस इज n minus r. और ये जो r है ना उसको कैपिटल R लेंगे. ये कौन सा r है पता है क्या? दिस इज which term from the end. Has everybody understood this?
4 नहीं है, n माइनस आर। तो अगर बोला रहेगा फिफ्थ टर्म फ्रॉम दी एंड तो कैपिटल आर का वैल्यू क्या हो जाएगा 5। अगर बोला सेकेंड टर्म फ्रॉम दी एंड तो कैपिटल आर का वैल्यू क्या हो जाएगा 2। हैज़ एवरीबडी अंडरस्टूड दिस? एंड जैसे ही मेरे पास ए आ गया, बी आ गया, एन आ गया, आर आ गया, सो आई विल राइट देयरफॉर T8, ऐसे लिखो, T7 + 1 इज इक्वल टू NCR A raised to n minus r B raised to r। हो गया। दिस इज योर फोर्थ टर्म फ्रॉम दी एंड। इसलिए देखो मैंने कैपिटल और स्मॉल आर अलग लिया। अगर मैंने सेम आर लिया तो लोगों ने कह रहे 2r हो गया। नहीं भाई, ये स्मॉल आर है, ये कैपिटल आर है। कैपिटल आर मतलब कौन सा पोजीशन फ्रॉम दी एंड? किसी ने बोला थर्ड पोजीशन फ्रॉम दी एंड तो आर, कैपिटल आर का वैल्यू 3। किसी ने बोला फोर्थ टर्म फ्रॉम दी एंड तो कैपिटल आर का वैल्यू 4। किसी ने बोला फिफ्थ टर्म फ्रॉम दी एंड तो कैपिटल आर का वैल्यू क्या रहेगा 5। एनीबडी हैज एनी डाउट्स हियर? नाउ if I have written this, can any of you tell me, question number 1, what is my binomial coefficient? What is my binomial coefficient? बोलो 10c7। शाबाश। Second part, can you tell me what is my coefficient? 10c7 into 2 cube into -1/7। अभी कोई बताएगा मेरे को -1/7 का वैल्यू क्या है? तो कैसे लिखो थोड़ा अच्छे से? -8, अच्छा -10c7 इंटू 2 क्यूब। चलो इसको सिंप्लीफाई नहीं करते, इसको ऐसे लिखो। जो भी x के आगे है वो मेरा कोएफिशिएंट है। तो देखो x² को अलग भी कर देंगे, तो जो भी जिसमें x नहीं है, देखो इसमें x छोड़ दिया, इसमें से x छोड़ दिया, दैट इज़ कॉल्ड एज ए कोएफिशिएंट। और देखो सबसे पहला पार्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट क्या होता है? जो भी NCR के पैटर्न में लिखा है दैट इज़ गोइंग टू बी माई बाइनोमियल कोएफिशिएंट। हैज़ एवरीबडी अंडरस्टूड दिस? थर्ड क्वेश्चन, चलो किसी ने पूछा व्हाट इज सम ऑफ कोएफिशिएंट? बोलो क्या करेंगे? जो भी क्वेश्चन रहेगा उसमें x का वैल्यू 1 डाल दो। क्या बोला मैंने? एक ही वेरिएबल है क्वेश्चन में। कौन सा वेरिएबल है? x। x की जगह क्या डालेंगे 1। अगर मैंने x की जगह 1 डाल दिया तो मेरा क्वेश्चन क्या बन जाएगा? बस। So 2 - 1 raised to which is, समझा सब लोग को? This is your binomial coefficient, this is your coefficient, and this is your sum of the coefficient. Anybody has any doubts here? So in this sum, we have found out कि how to find any term from the end. जैसे ही मुझे एक पैटर्न मिल गया, उसके बाद we took back to back 3 questions where it is binomial coefficient, where it is coefficient, and when it is sum of the coefficient. Has everybody understood this? एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, इसके बाद मिडिल टर्म करेंगे। पहले यहाँ तक लिख के ले लेंगे सब लोग। प्लीज़ राइट द रिमार्क्स वेरी नाइसली, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। रिमार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है। Let's start with the middle term. Now for example, whenever we are solving middle term, तुमको एक ही चीज़ देखना है, वही पावर। एंड 2 काइंड्स ऑफ पावर रहते हैं, या तो मेरा पावर इवन है या तो ऑड है। सो नाउ आई अंडरस्टैंड दैट if power is even, there will be odd number of terms. Hence one middle term.
पावर इवन है, हमेशा नंबर ऑफ टर्म्स एक ज़्यादा रहेगा, एंड सिंस एक नंबर ऑफ टर्म्स एक ज़्यादा है मतलब नंबर ऑफ टर्म्स विल बी ऑड, एंड वेन एवर द नंबर ऑफ टर्म्स आर ऑड यू विल हैव वन मिडल टर्म. ठीक है. एग्जाम्पल, द क्वेश्चन इज 2 minus 3x raised to 10. 2 minus 3x raised to 10. ये क्वेश्चन लेंगे 2 minus 3x raised to 10. ओके. नाउ व्हेन आई सॉल्व फॉर 2 minus 3x raised to 10, सबसे पहले क्या क्या डेटा है वो इंपॉर्टेंट है फाइंड आउट करना. सो आई हैव a as 2, आई हैव b as minus 3x, आई हैव n as 10. अब देखो हाउ विल आई फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स, मेरे पास है 11. सो आई विल राइट r plus 1 इज इक्वल टू n plus 2/2. ये है मेरा फॉर्मूला. r plus 1 इज इक्वल टू n plus 2/2. अब देखो n 10 है, सो आई विल राइट देयरफॉर r plus 1 इज इक्वल टू 10 plus 2/2. देयरफॉर r plus 1, कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज 10 plus 2 डिवाइड बाई 2? तो गाइज इफ r plus 1 इज इक्वल टू 6 तो r कितना हो जाएगा 5. एंड सिंस r 5 है, अब हमारे पास चारों वैल्यू है. मेरे पास a है, मेरे पास b है, मेरे पास n है और मेरे पास r है. सो लास्ट में हमारा मिडल टर्म विल बिकम tr plus 1 इज इक्वल टू ncr. a देखो क्या है 2, a raised to n minus r minus 1 upon sorry minus 3x raised to r. Guys, this is the middle term. So rule क्या है? Power even, number of terms odd. Formula is r plus 1 is equal to n plus 2/2. r plus 1 is equal to n plus 2/2. But what will happen if it is odd? Now, if power is odd, number of terms is equal to even, hence 2 middle terms. Hence 2 middle terms. सेम क्वेश्चन लेंगे हम लोग इस 2 minus 3x, पावर चेंज कर लेते हैं. समझो मैंने ऐसे ले लिया 2 minus 3x raised to 15. पावर ऑड है, नंबर ऑफ टर्म्स इवन रहेगा. ठीक है, इसलिए देखो फॉर्मूला लिखा नहीं है, तुम पूछो तो ना यहाँ पे लिख लेंगे r plus 1 इज इक्वल टू n plus 2/2 जो फॉर्मूला यूज़ किया. ये ऑड में भी लिखेंगे, नो स्ट्रेस. यहाँ पे a दिया है, b दिया है, पहले लिख लेंगे गाइस. a है 2, b इज़ minus 3x, n इज इक्वल टू 15. n इज इक्वल टू 15. अब देखो क्या करेंगे, r plus 1 इज इक्वल टू n plus 1/2 एंड n plus 3/2. मैंने बोला ना 2 मिडिल टर्म है. 2 मिडिल टर्म मतलब 2 फॉर्मूला, कुछ नहीं करना है, मुझे r plus 1 का वैल्यू निकालना है. तो देखो मैं n का वैल्यू 15 डालेंगे तो r plus 1 विल बिकम 15 plus 1/2 एंड 15 plus 3/2. चलो डायरेक्ट आंसर बोलो, r plus 1 का डायरेक्ट बताओ. r plus 1 का डायरेक्ट वैल्यू 8 एंड तो r क्या रहेगा फिर 7 and 8. अब दोनों वैल्यू निकालेंगे तो आई राइट t 7 plus 1. t 7 plus 1 is equal to ncr. a raised to n minus r, b raised to r. ये मेरा फर्स्ट हो गया. एंड नेक्स्ट हो जाएगा t8 plus 1 is equal to ncr, a raised to 15 minus r, b raised to. Has everybody understood this? कितने लोगों को नहीं समझे? So middle term, I have understood the concept of middle term considering only dependent on this. So यहाँ पे आएगा, इसका भी 2 रहेगा. r plus 1 is equal to n plus 1/2 and r plus 1 is equal to n plus 3/2. तो अगर ध्यान से देखोगे ना तो n plus 1 भी हो गया, n plus 2 भी हो गया, n plus 3 भी हो गया. तो ये तो पता है कि मेरा आंसर कभी भी फ्रैक्शन नहीं रहेगा, इट विल बी एन इंटीजर.
पॉजिटिव इंटीजर। सो अगर तुमको ऐसा कभी लगा कि अरे ये पॉजिटिव इंटीजर मतलब इंटीजर नहीं आ रहा कुछ और है, मतलब यू यूज द फॉर्मूला रॉन्ग। सो व्हेन आई टेक इवन, ये देखो 10 + 2/2, बट व्हेन इट इज़ ऑड, ऑड को ना या तो 1 ऐड करेंगे तो 3 ऐड करेंगे। देखो ऑड में ना ऑड को या तो 1 ऐड करेगा, बिकॉज ऑड + 1 विल बिकम इवन, ऑड + 3 विल बिकम इवन, ऑड + ऑड इज इवन, और इवन को तुमको इवन ही ऐड करना पड़ेगा। दैट्स वाई इवन + 2, इवन +2, कुछ भी पावर रहने दो। पावर अगर 3 है तो ये यूज़ करना पड़ेगा, बट अगर पावर 4 है तो ये यूज़ करना पड़ेगा। हैज़ एवरीबडी अंडरस्टूड दिस? चलो वे क्वेश्चन लेते हैं। If the coefficient of x⁻⁷ and x⁸ in the expansion of are equal, then n is equal to question mark। बोलो, मुझे बोला है पावर, देखो पावर n है, पावर इज नॉट अ नंबर, पावर हैज बीन गिवन एज n। फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म है, ना n है ना r है, बट बोला है कि कोएफिशिएंट ऑफ x⁻⁷ x⁸ सेम है। अब अपने को पता ही नहीं x⁻⁷ और x⁸ क्या है, सो वी डोंट हैव एनी अदर चॉइस। बट सबसे पहले जो डेटा दिया वो लिख लो। a का वैल्यू इज 2, b का वैल्यू इज x/3, n का वैल्यू इज n, r क्वेश्चन मार्क। ठीक है, एज ऑफ नाउ व्हाट आई विल डू इज जनरल टर्म निकाल के ना दोनों से कंपेयर करना पड़ेगा, बिकॉज पावर बोला है तो जनरल टर्म निकालते हैं। So I will write TR + 1 is equal to NCR A⁻n - R B⁻r। अब देखो कोएफिशिएंट बोला, एक्स टर्म नहीं बोला, कोएफिशिएंट बोला। So what I am going to do is I am going to use NCR, A is 2⁻n - R and B is x/3⁻r। So this will become NCR 2⁻n, ठीक है, 2⁻n इंटू 2⁻⁻r। तो एक कांस्टेंट है तो इसको ऐसे लिखो, 2⁻n - R लिखो, ये हो जाएगा 3⁻r इंटू x⁻r। एनीबडी हैज एनी डाउट्स हियर? ये मेरा जनरल टर्म हो गया। सी दिस इज माय जनरल टर्म। अब अगर जैसे ही जनरल टर्म आ गया, देखो जनरल टर्म आ गया, सब कंपेयर करेंगे। सो आई विल राइट x⁻⁷ इज इक्वल टू x⁻r and x⁸ is equal to x⁻r. So r is equal to 7, r is equal to 8। अब पहले इसमें 7 डालेंगे, so it will become NC7 2⁻n - 7 3⁻7 is equal to NC8 2⁻n - 8 3⁻8। बोलो व्हाट विल वी डू नाउ? कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ कंपेयर किया दोनों को, बिकॉज दे हैव सेड इफ द कोएफिशिएंट आर इक्वल। तो इसका कोएफिशिएंट निकला, इसका कोएफिशिएंट निकला, बीच में इक्वल टू डाल दिया। टेल मी हाउ विल वी सॉल्व दिस? 3738। चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इसको ले लेंगे NC, अच्छा ये छोटा है ना, 2⁻n - 7 3⁻7 है। इसको ले लेंगे 3⁻8, ये हो जाएगा 2⁻n - 8 इज इक्वल टू NC8 अपॉन NC7। अब थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं गाइस, इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो देखो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल कर देंगे, देखो ये निकल गया, ये निकल गया। सो दिस विल कम 2⁻n - 7 माइनस n + 8 इंटू 3 इज इक्वल टू NC8 डिवाइड बाई NC7। क्या हो जाएगा ये कोई बताएगा मेरे को? ये निकल गया, निकल गया। क्या हो जाएगा? 2 × 3 कितना हो जाएगा? 6। तो गाइस 6 इज इक्वल टू
NC8 अपॉन NC7 क्या करेंगे? एक्सपांड करना है, चलो NC8 अपॉन NC7 इज इक्वल टू 6. कैसे करेंगे इसको? अपॉन 8 फैक्टोरियल इंटू फैक्टोरियल अपॉन इंटू इज इक्वल टू 6. चलो जो कट हो गया निकाल देता है. इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं. देखो अरेंज करें, देखो ध्यान से देखो. 7 फैक्टोरियल n माइनस 7 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल n माइनस 8 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6. कैन आई राइट इट एज 7 फैक्टोरियल. अच्छा n माइनस 7 n माइनस 8 में बड़ा क्या है? क्या लिखो? n माइनस 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 इंटू 7 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 8 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6. देखो ध्यान से, ये निकल गया, ये निकल गया, ये निकल गया, ये निकल गया. सो n माइनस 7 इज इक्वल टू 48. तो n इज इक्वल टू 55. सब लोग समझे? बहुत लंबा हो गया है, मतलब इफ़ आई हैव टू सॉल्व दिस. अब इतना, इफ़ आई हैव टू सॉल्व दिस मच, दिस इज नॉट रॉन्ग, दिस इज राइट, दिस इज परफेक्ट. अब दिस रिमाइंड्स मी ऑफ, ये रॉन्ग नहीं है, ये राइट है, दिस इज परफेक्ट दैट यू हैव रिटन. दिस रिमाइंड्स मी ऑफ NCR अपॉन NC n माइनस r. NCR अपॉन ये ना NC, अरे सो NCR माइनस 1, NCN माइनस आर नहीं है, वो अलग फॉर्मूला. सॉरी गाइस, NCN माइनस आर. क्या रहेगा इसका आंसर? इफ आई हैव टू सिंप्लीफाई दिस, ना n दिया ना r दिया, बट ये फॉर्मूला दिया, तो कोई बताएगा इसका आंसर क्या रहेगा? इफ आई सिंप्लीफाई दिस, इसको सिंप्लीफाई करते ना, क्या रहेगा बताओ? n माइनस n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल अपॉन r माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल. से आई एम गिविंग ए फॉर्मूला, बट ये फॉर्मूला कैसा आता है वो भी देखना पड़ेगा. क्या निकल रहा है सबसे पहले? n निकल गया. r माइनस 1 और r में बड़ा क्या है? सो ऐसे लिख दूँ, r माइनस 1 फैक्टोरियल, ये क्या हो जाएगा? r इंटू n माइनस और n माइनस r प्लस 1 में बड़ा क्या है? इंटू क्या हो जाएगा? n माइनस r फैक्टोरियल अपॉन, चलो ना मेरे को आंसर बताओ क्या रहेगा? एंड दिस इज द फॉर्मूला, n माइनस r प्लस 1 अपॉन r. तो अब इसको डायरेक्टली यूज़ करेंगे और बताएंगे क्या रहेगा इसका आंसर. लेफ्ट हैंड साइड का आंसर बताओ क्या रहेगा? n इज n, अरे यस और नो? n minus 8 plus 1 equals 6. अपॉन 8, 8 की 6, 8 ना, इज इक्वल टू 6. तो क्या हो जाएगा? 7 इज इक्वल टू 48. तो n इज इक्वल टू, इतना करने का ज़रूरत ही नहीं है. मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मत करो. वॉट यू डिड इज राइट. वॉट इफ आई कैन रिड्यूस द नंबर ऑफ स्टेप्स? सो NCR अपॉन NCN माइनस r इज नथिंग बट n माइनस r प्लस 1 CR. एज एवरीबडी अंडरस्टूड दिस प्योर PNC सम. बाइनोमियल में अगर तुम ध्यान से देखोगे, बाइनोमियल कुछ यूज़ ही नहीं हुआ इधर. हमने जनरल टर्म लिया और उसके बाद तो PNC आ गया. तो NCR अपॉन NCN माइनस r इज नथिंग बट n माइनस r प्लस 1 CR. एज एवरीबडी अंडरस्टूड दिस. Anybody has any doubts here? अब the last topic for the day, term independent of x. We will solve by a lengthy method and we will solve by a shortcut method. टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स. अगर मुझे पूछा है कि फाइंड टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन
एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स रेज टू 6, बाकी से भूल जाओ। ए दिया है, बी दिया है, एन दिया है, मुझे आर निकालना है। एवरी सम इन बाइनोमियल यू हैव टू चेक। ए दिया है, बी दिया है, एन दिया है। 99% ऑफ द सम्स में ए बी एन दिया रहेगा और आर फाइंड आउट करने का, और जो 1% है उसमें आर भी दिया रहेगा, बट आर प्लस 1 दिया रहेगा और मुझे आर निकालना है। अच्छा चलो, ए का वैल्यू बताओ, बी का वैल्यू 1 by x एन, 6 वेरी गुड। जनरल फॉर्म सब लोग बोलेंगे, बोलो क्या है, टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू एन सी आर ए रेज टू एन माइनस आर बी रेज टू आर। अब सेपरेट करेंगे, सब नॉन एक्स टर्म्स टुगेदर, सब एक्स टर्म्स टुगेदर, तो व्हाट विल दिस बिकम 6 सी आर एक्स रेज टू 6 माइनस आर 1 बाय एक्स, प्लस की माइनस प्लस आर 6 सी आर एक्स रेज टू 6 माइनस आर इंटू एक्स रेज टू माइनस आर, 6 सी आर एक्स रेज टू 6 माइनस आर, एक्स रेज टू 6 माइनस क्या करेंगे, वेरी गुड। अब गाइस टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स में हम लोग किससे कंपेयर करेंगे, वेरी गुड, चलो एक्स रेज टू 0 से कंपेयर करेंगे। ये जो एक्स टर्म है इसको एक्स रेज टू 0 से अगर कंपेयर किया तो एक्स रेज टू 0 इज इक्वल टू एक्स रेज टू 6 माइनस 2r, तो 0 इज इक्वल टू 6 माइनस 2r, 2r इज इक्वल टू 6, तो r इज इक्वल टू, क्या बात है। और इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो माई टर्म इंडिपेंडेंट इज 6c3, व्हाट इज 6c3, अरे बोलो ना, 6 times 5 times 4 by 20, शाबाश। तो दिस इज द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। अब तुमको चाहिए तो एक्सपांड करके देख लो, आंसर आएगा 20, बट ये भी बहुत लंबा हो गया, दिस इज नॉट, ऐसा मज़ा नहीं आ रहा। तो क्या करेंगे हम लोग, द फॉर्मूला फॉर टर्म इंडिपेंडेंट, शॉर्टकट, ओके, द शॉर्टकट फॉर टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इज, देखो ध्यान से, एन अल्फा माइनस एम अपॉन अल्फा प्लस बीटा। द फॉर्मूला फॉर टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, तुमको नहीं समझा, सब कुछ नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं, और इजी, एन अल्फा माइनस एम अपॉन अल्फा प्लस बीटा। अब सब दिए, अब ये कौन से टाइप ऑफ सम में यूज होता है, देखो कौन से टाइप ऑफ सम में यूज होता है वो भी बताएंगे। एक्स रेज टू अल्फा प्लस माइनस 1 अपॉन एक्स रेज टू बीटा द होल रेज टू एन, ये ऐसे टाइप ऑफ सम से यूज होता है। देखो ये ऐसे टाइप में, ऐसे टाइप में कहाँ पे गया, देखो कैसे रहेगा, एक्स रेज टू अल्फा, बीच में प्लस या माइनस हो सकता है, 1 अपॉन एक्स रेज टू बीटा, तो अल्फा दिया है, बीटा दिया है, ठीक है, एक्स रेज टू अल्फा प्लस माइनस 1 अपॉन एक्स रेज टू बीटा। अब तुम्हें प्रूफ करना है एक्स रेज टू एम टर्म, एक्स रेज टू एम टर्म मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, मतलब एम का वैल्यू क्या रहेगा, एम का वैल्यू क्या रहेगा 0। अच्छा चलो इससे कंपेयर करते हैं। अच्छा बताओ अल्फा क्या है, 1, बीटा क्या है 1, एन क्या है, एम क्या है 0। डायरेक्ट जनरल फॉर्म लिया ही नहीं है, ये देखा अल्फा बीटा एन आ गया। नाउ इफ़ आई यूज़ द फॉर्मूला, देखो इक्वल टू है, इक्वल टू क्या है मैं बताऊंगा, ध्यान से देखो, बोलो क्या रहेगा, 6 इंटू 1 माइनस अपॉन 1 प्लस 1, वेरी गुड, विच इज़ 6 by 2 3 विच इज़ इक्वल टू 3। अरे सेम ही आया, सेम ही आया, 6 by 2 इज इक्वल टू 3। अब मेरा क्वेश्चन है, यहाँ पे आर आएगा, आर प्लस 1 आएगा, रिमेंबर दिस, तुमने गलती से यहाँ पे आर प्लस 1 डाल दिया, आंसर रॉन्ग। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, आर इज इक्वल टू, एंड जैसे ही आर आ गया योर आंसर विल बिकम एन सी आर, बिकॉज ए एन बी का कोएफिशिएंट यही रहेगा, सो दिस विल बिकम, क्या मिलेगा, एन कितना है 10 सी आर। अब जो भी पावर रहेगा, अब पावर में ना, अब देखो इसमें कोएफिशिएंट कुछ है नहीं, तो स्ट्रेस नहीं, बिकॉज दे हैव आस्क्ड फॉर कोएफिशिएंट, तो एक्स टर्म कोई नहीं आएगा, मेरा कोएफिशिएंट क्या रहेगा, अभी यहाँ पे अगर 3 रहता तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, 3 रेज टू वॉट एवर इज द पावर गिवन टू। तो जनरल फॉर्म देखो, ये जनरल फॉर्म है मेरा, दिस इज योर जनरल फॉर्म, तो 6 CR दैट इज 10 CR, निहार का वैल्यू क्या 10C3, सो दिस इज द आंसर।
हैज़ एवरीबडी क्या हो गया 6 10 है क्या पावर 10 क्यों लिया मैंने 63 सॉरी गाइस 63. So the formula for term independent of x is n alpha minus m upon alpha plus beta. The formula is n alpha minus m upon alpha plus beta. समझे सब लोगों को? चलो लास्ट सम फॉर द डे. Find the coefficient of term independent of x in. Find the coefficient of term independent of x in थर्ड स्टैंडर्ड क्वेश्चन. बोलो. वेरी इजी. आई एम नॉट इवन किडिंग. फोकस ऑन सिंप्लीफिकेशन. ये मेरा सबसे बड़ा हिंट है तुम लोगों को. फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग एल्स. क्या फाइंड आउट करना है? मैं तुमको बोल रहा हूँ सिंप्लीफिकेशन पे फोकस करो. बोलो. फोकस ऑन सिंप्लीफिकेशन. Trust me, if you simplify it, you'll get the answer. Tell me the first step that you would like to do. Anyone? Simplification, basic simplification. Forget what I have written here. मुझे simplify करना है इसको. How will you simplify? Start with LCM. Wrong. LCM ले लेगा तो खत्म है उधर फिर. सिंप्लीफाई बोल रहा हूँ मैं. एलसीएम मतलब विल मेक इट मोर कॉम्प्लिकेटेड. सिंप्लीफिकेशन. सिंप्लीफाई. देखो ना कुछ तो कॉमन आ रहा है. कुछ कॉमन आ रहा है. देखो कॉमन. रूट एक्स कहाँ पे? रूट एक्स कॉमन डिनोमिनेटर में. कौन से डिनोमिनेटर में? इसके डिनोमिनेटर में. वेरी गुड. सबसे पहले यू विल टेक रूट एक्स कॉमन. वेरी नाइस. मैं इसलिए बोल रहा हूँ मैंने रूट एक्स कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा? इसके बाद इसके न्यूमरेटर में कुछ कर सकते हैं क्या? x माइनस 1 को कैसे लिख सकते हैं? वेरी गुड. रूट एक्स माइनस 1 इंटू रूट एक्स प्लस 1 हो गया. कैंसिल हो गया टर्म. कौन सा टर्म? इसको ही सिंप्लीफाई करेंगे. और व्हाट विल दिस अपॉन दिस बिकम? मैं हम लोग सिर्फ एक पे, तुम लोग ने सिंस तुम लोग ने एक पे ही फोकस किया है, लेट्स फोकस ऑन दैट फर्स्ट. बोलो क्या हो जाएगा? रूट एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स. वेरी गुड. क्या हो जाएगा बताओ? एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स रेज टू 2/3 माइनस एक्स रेज टू 1/3 प्लस 1 माइनस 1 माइनस 1/रूट एक्स रेज टू 10. चलो जितना निचोड़ना था सेकेंड पार्ट उतना निचोड़ लिया. लेट्स फोकस ऑन द फर्स्ट पार्ट. ध्यान से देखो. लुक एट दिस टर्म. कैन आई राइट दिस टर्म एज can I write it like this? Why have I written it like this? A cube plus B cube. What is A cube plus B cube का फॉर्मूला? तो कैसा हो जाएगा बता? x रेज टू 1/3 प्लस 1 रेज टू 1/3 इंटू
3 plus minus x raised to 1 by 3 plus 1 अपॉन x raised to 2 by 3 minus x raised to 1 by 3 plus 1. We have not even started a binomial. We are just simplifying. अगर मैंने ये कैंसिल कर दिया फर्स्ट लाइन, वी आर सॉल्विंग अ नॉर्मल सम, क्या हो जाएगा बताओ? x raised to 1 by x रेज टू 1 बाई 3 प्लस 1 माइनस 1 माइनस एक्स रेज टू 1 बाई 2 ले लेते, चलो रेज टू 10, क्या बचा? x raised to 1 by 3 minus 1 by x raised to x रेज टू 10. Do I have alpha? 1 by 3 Alpha is what? 1 by 3. Beta? 1 by 2 M? 0 N is equal to 10. What is the formula? N alpha minus M upon alpha plus beta. So R is equal to 10 into, what is alpha? 1 by 3 minus 0 upon 1 by 2 plus 1 by 3. Yes, no. क्या हो जाएगा? 10 by 3 divided by 5 by 6. कितना हो जाएगा ये? So this will become 10 times 6 upon 3 times 5. 3 times 1 2, 5 times 1. Guys, R का वैल्यू क्या है? 4. हो गया. Has everybody understood this? Solve this. चलो, we'll stop for the day.